नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसबी हिंदी न्यूज़। साथियों, जैसा कि कबीर दर्शन में दो तरह के पुत्र बताए हैं, पुत्रों के दो प्रकार बताए हैं, एक नाद के और एक बिंद के। नाद का मतलब है वचन, एक वचन से पुत्र का जन्म होता है और एक बिंद यानी कि शरीर से पुत्र का जन्म होता है। तो हम इस पर चर्चा करने वाले हैं और आज जो पूंछरी आश्रम हैं उनकी वंशावली पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज जो बिंद की जो वंशावली है वह यहाँ पर बैठी हुई है और जो वचन की वंशावली है पूंछरी आश्रम से जुड़ी हुई वह आश्रम पर होगी। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। अपना नाम बताएं पहले। भागीरथ प्रसाद, गाम डोंगर। जैसा कि पूंछरी आश्रम पर जो वंशावली है वहाँ के जो प्रमुख संत थे चेतन दास साहेब बताए जाते हैं। चेतन दास साहेब आपके कौन लगते थे? चेतन साहब तो उनका बैराग में नाम था, उनका घर का नाम तो मूसा बाबा था। हाँ। लेकिन वो चेतन साहेब उनका नाम, उनके गुरु ने उनका नाम चेतन दास रखा। लेकिन हम उनके शिष्य शाखा या बिंद से हैं तो हम तो साहेब कहेंगे, क्यों हम तो दास नहीं कह सकते हैं, क्यों हमारे गुरु हैं, कुल गुरु हैं, तो हम तो उनको चेतन साहेब ही कहते हैं। वो प्रमुख थे वहाँ के। उनके शिष्य गणेश साहब, लक्ष्मण साहब थे। गणेश साहब सुखा साल पूंछरी पे रहते हैं और चेतन साहब के आश्रम 3-4 गांवों में थे। लक्ष्मण साहब के, हाँ। लक्ष्मण साहब के 3-4 गांवों में आश्रम थे। एक डोंगरपुर में, एक कैमारी में और एक पूंछरी गांव में भी था। और छोटे छोटे आश्रम तो एक रघुपुरा में, एक मोहनपुरा में भी था। ऐसे कई गांवों में उनका शिवकाना फैल गया। राजस्थान में 84 गांवों में भी है। जैसा कि चेतन साहब जिनका आप नाम बता रहे हैं उनके गुरु का नाम आपको मालूम है? हाँ, लाल साहब है, लामदास। लाल साहब का आश्रम कहाँ पर था? लाल साहब का आश्रम तो सुनहरा में उनकी भी छतरी बनी है। एक प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री भी है, गेट भी लगा है, हेड पंप है, आधा घर छतरी है, 200-300 साल पुरानी उनकी। और उनका नाम लाल साहब था। और जो लाल साहब हैं उनके गुरु का आपको नाम मालूम है या नहीं? नहीं, और आगे की पीढ़ी का नहीं है। मतलब लाल साहब के जो शिष्य हुए वह चेतन साहब थे और उनका माता पिता का दिया हुआ नाम मूसा था। मूसा था। अब जो मूसा थे यानी कि संत चेतन साहब थे, उनके पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम तो बड़े का नाम जीजू था। हाँ। जीजू। हाँ। तो जीजू के 2 पुत्री थी, पुत्र नहीं थे। हाँ। बड़ी पुत्री का नाम साथ नैनाबाई था और छोटी पुत्री का नाम तो साथ मेरे को मालूम नहीं है। नैनाबाई तो गांव बनवारा में ब्याही थी और छोटी पुत्री सबलगढ़ में ब्याही थी। हाँ। इनका नाम जीजू था, उनकी पुत्री, उनके पुत्र नहीं थे। और छोटे पुत्र का नाम था लच्छी था, घर का नाम। जब उन्हें बैराग ले लिया, संत बन गए, तो इनका नाम लक्ष्मण दास रखा। हाँ। उनके 2 पुत्र थे और 2 पुत्री थी। उनका नाम तो बड़े पुत्र का नाम तो मनकाराम था। हाँ। छोटे पुत्र का नाम हरीले था। हाँ। हरिदास कहते हरीले। हीरा लाल था पहले, हीरा कहते घर में तो। हाँ। पर जैसे समय के वातावरण से उनका नाम बदलता चला गया। उनका 2 पुत्री थी। बड़ी पुत्री गांव महवा के प्रा में ब्याही थी। हाँ। का नाम भूगा का नाम है। अच्छा। नहीं, बिजोबाई था। बिज्जूबाई नाम था। हाँ, बिजोबाई था बड़ी पुत्री का नाम। हाँ। और छोटी बाई का नाम कुंवर देवाई था। वो गांव बदनेटा में ब्याही। हाँ। तो जो जैसा कि बताया जा रहा है, लच्छी जिनका नाम है संत थे चेतन दास साहब के जो शिष्य थे, लक्ष्मण दास उनको संतों का नाम था। जो संतों से उनको नाम मिला वह लक्ष्मण दास साहब था। तो इनकी जो संतानें आपने बताई हैं, एक का नाम हरीले था, एक का नाम मनगा था, एक का नाम बिज्जोबाई था, एक का नाम कुंवर दे था। अब जैसे कि जो हरीले
साहेब आप बता रहे हैं, सादाराम आप बता रहे हैं, उनकी संतानों के नाम? उनके संतान तो 2 पुत्री थी और 3 पुत्र थे। बड़ी पुत्री का नाम भागवती, छोटी पुत्री का हुक्माबाई और बड़े पुत्र का नाम भागीरथ। छोटे बीच वाले पुत्र का नाम लाल बहादुर शास्त्री लिखता है और छोटे वाले का नाम गुरुदाल, हाँ। गुरुदयाल। दूसरा जो आपने नाम बताया मन का, उनकी संतान का नाम? उनकी संतान का नाम एक ही इनका पुत्र था, 3 इनके पुत्री थी। बड़ी पुत्री का नाम तो बादामी बाई था। बड़ी पुत्री का नाम बादामी बाई था। छोटी पुत्री का नाम कौसाबाई था और सबसे छोटी पुत्री है उसका नाम महादेवी था। और उनके पुत्र एक ही हैं, उनका नाम राम प्रसाद है। अच्छा, अब जो 2 बेटियां थीं लच्छी यानी कि जो लक्ष्मण दास साहेब हैं, उनकी तीसरी जो संतान है बेटी यानी कि उनका नाम बिज्जो था। अब उनकी जो संतान है वह महवा के पुरा में है। महवा के पुरा में उनकी जो सबसे बड़ी संतान है वो क्या नाम है? बसंती। हाँ, बसंती बाई। हाँ, और फिर उनसे छोटी ये बताएंगे, ये रामश्री बाई। बिन से छोटी करण सिंह वो लड़का है। फिर बिन से छोटी रामश्री, फिर बिन से छोटी कमोदा बाई, बिन से छोटी मेरी बाई, बिन से छोटा फिर रामचरण। यानी कि यहाँ पर जो संतों की जो वंशावली है वह बैठी हुई है। ये श्री हरीले सादाराम जी के लड़के हैं और यह जो बिज्जो जिनका नाम बताया जा रहा है यह उनके लड़के हैं और ये मेरे पिताजी हैं। तो यहाँ पर वो पूंछरी आश्रम से जुड़ी हुई जो वंशावली है वह बैठी हुई है। यह बिंद के यानी कि शरीर की जो वंश वृक्ष है सजरा है वो है। और जो सबसे छोटी पुत्री बताई जाती है जो लच्छी राम की, लक्ष्मण दास साहेब जी की, वो कुंवर दे है। उनकी संतानों का नाम आप बताएं। उनकी संतान 7 3 दो इनके पुत्री है और एक इनके बच्चा है। क्या नाम है उनके? एक बच्ची का नाम तो रामदेवी है। बड़ी पुत्री का नाम तो रामदेवी है। छोटी पुत्री का नाम वो है रूमाली। हाँ, रूमाबाई है, रूमाली। और उनके पुत्र का नाम केदार सिंह। केवल एक ही पुत्र है? एक ही पुत्र। तो ये क्या है कि ये वंशावली थी। अब हम चलते हैं बच्चन के पुत्र यानी कि जो नाद के पुत्र बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं। मैंने पूंछरी आश्रम पर चर्चा की तो मैंने ऐसा पाया कि जो चेतन दास साहेब थे जिनका नाम मूसा था, उनके शिष्य लक्ष्मण साहेब हुए जिनका नाम घर का नाम लच्छी था। तो लक्ष्मण दास साहेब हैं, उनकी मतलब जो वंश परंपरा है संतों की भाषा में तो वह आगे चली नहीं, क्योंकि पूंछरी आश्रम से उनका इतिहास खत्म हो चुका है। जो लक्ष्मण दास साहेब हैं, लक्ष्मण दास साहेब हैं, उनके गुरु भाई थे गणेश दास साहेब जी, उनकी वंशावली आज भी है। गणेश दास साहेब जी हैं, उनके शिष्य कौन हुए? केशव साहेब जी नहीं, धर्मदास साहिब जी हैं बड़े। धर्मदास साहेब जी हुए। और धर्मदास साहेब जी के जो शिष्य हैं अब वर्तमान में हैं केशवदास साहेब जी। तो उनका गुरु भाई है केशवदास। गुरु भाई है गणेश साहब के धर्मदास बड़े सेवक थे। हाँ। और उनसे छोटे केशवदास हैं। हाँ। और सबसे बड़े तो श्यामदास थे, राजस्थान के सबसे बड़े गणेश साहब के सेवक। उनसे पीछे धर्मदास, यानी कि 3 शिष्य थे। हाँ, जो गणेश दास साहेब हैं उनके 3 शिष्य थे। सबसे बड़े का नाम श्यामदास। हाँ। वो सेवक में थे, घर की गृहस्थी में भी पहुंच गया, वो मिटर गया, संत भी मिटर गया। हाँ। पहले अच्छा संत थे। और तो दूसरा जो था उनका नाम धर्मदास। हाँ। उनके बाद में केशव साहब, केशवदास। हाँ। ये मतलब गुरु भाई थे तीनों गुरु भाई थे। अब केशवदास जी वर्तमान में पूंछरी आश्रम पर गद्दी नशीन है, यानी कि गुरु शाखा में वह गुरु पूंछरी आश्रम पर प्रमुख नेतृत्व उनका ही है, केशव साहब का। अब केशवदास साहेब जी के जो शिष्य हुए हैं वह वर्तमान में धीरेन्द्र साहेब और प्रमोद साहेब हैं। प्रमोद साहेब। इस प्रकार ये पूंछरी आश्रम का पूरा इतिहास है। सही है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे समझ में इतना आता है कि जब संतों की ये परंपरा है
और गुरुओं की जो वंशावली है, जो पीढ़ी चल रही है यहाँ तक के जैसे कि हमारे पिताजी हैं, अभी पास में बैठे थे रामचरण जी, जिनके नाना जी थे, बिल्कुल उनके नाना जी लगते जो लक्ष्मण दास साहेब जी हैं। हाँ, लक्ष्मण साहेब। तो कहीं न कहीं जो वंशावली है, गुरुओं को या वचन की जो शक्ति है, किसी न किसी पीढ़ी में या किसी न किसी बच्चे के रूप में या बच्ची के रूप में कहीं न कहीं वह ज्ञान, वह समझदारी वह निकल के सामने आती है। ये प्रकृति का नियम है। अंश आता है, अंश बिल्कुल प्रकट होता है। कभी किसी भक्ति का अंश होता है तो कहते हैं कि भक्त मार्ग विनश्य नहीं, इसलिए चाहे कितने ही दब जाए युग में, एक पीढ़ी दो पीढ़ी फिर भी इसका अंश तो जगता है भक्ति मार्ग का।